हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम शुक्ला। दोस्तों, आप ये जो खूबसूरत फ्लावर देख रहे हैं, ये बड़ा ही अजीब तरह का ये फ्लावर है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें किस तरह के पहले गोल गोल और उसके बाद इस तरह से ये लंबे फ्लावर इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कितना ये अजीब तरह का पौधा है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि किसी भी पौधे को उगाने के लिए या तो बीज की ज़रूरत होती है या तो उसकी कटिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसे लगाने के लिए आपको इन दोनों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों, ये केवल एक मात्र पत्ती से उग जाने वाला पौधा है और इसकी सिर्फ एक पत्ती से आप हज़ारों पौधे डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि इसके लिए कोई ख़ास मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, यानी बहुत कम इसकी केयरिंग करनी पड़ती है, बहुत ही कम। लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है और एक तरह से हम इसको एक जादुई पौधा भी कह सकते हैं, जिसको उगाने के लिए कोई भी बीज की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पत्तियों से उग जाने वाला प्लांट है। लेकिन ये सैकड़ों मर्जों की दवा है आयुर्वेद में। और दोस्तों, चलिए इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है कलांचो पिन्नाटा प्लांट, कलांचो। और साथ ही साथ इसको एयर बेल भी बोलते हैं, बेल प्लांट। और हिंदी में इसको भस्म पथरी, पत्थर चट्टा, अजूबा इत्यादि नामों से बुलाते हैं। और दोस्तों, ये ब्रायोफाइलम कुल का पौधा है, इसलिए इसको ब्रायोफाइलम पिन्नाटम भी कहा जाता है। तो आज ये देखिए, एक पत्ती आप इसकी देखिए, सिर्फ एक पत्ती आप मिट्टी में कहीं रख दें और बरसात के दिनों में अगर कहीं भी फेंक देते हैं तो अब भी आपको इसके किनारों से नए नए स्प्राउट्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। और उसमें खूब ढेर सारे पौधे, सिर्फ एक पत्ती में आपको 2500-3000 पौधे, यानी जिस आकार का ये पत्ती होगा उसी आकार में ढेर सारे पौधे आपको मिल जाएंगे। और होता भी ये बड़ा ही खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ साथ इसमें तमाम आयुर्वेदिक गुण भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, इस जादुई पौधे को पत्ती से हम आराम से उगा सकते हैं। और आप न भी चाहें तो अगर एक पत्ती आपके बगीचे में किसी भी तरह से पहुंच गई तो पौधे निकल ही आएंगे। वैसे तो इस पौधे का वैज्ञानिक नाम कैलांचो पिन्नाटम प्लांट है, लेकिन इसे अपने देश में पत्थर चट्टा या अजूबा, नॉर्मली इसको पत्थर चट्टा या अजूबा पौधा ही कहा जाता है। और जैसा कि इस पौधे का नाम अजूबा है, वैसे ही इसके अनोखे गुण भी हैं। ये उगता भले आसानी से है, लेकिन कई मुश्किल मर्जों की ये अचूक दवा है। तो आप ये देखिए, एक पत्ती मैंने मिट्टी में लगा दिया था और ये देखिए ढेर सारे इसमें प्लांट दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे से ग्रो बैग में मैंने लगा दिया था और इसको गमले में अगर आप लगा देते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत प्लांट। दोस्तों, इसको आप इंडोर में आप रख सकते हैं, बड़ा ही। और ये पॉल्यूशन को कम करने, बहुत ही मतलब इन्वायरमेंट की जो पॉल्यूटिंग गैसें होती हैं, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है या बेंजीन गैस, इस तरह की जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं उनको बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम अपने घर के अंदर इसको एज ए इंडोर प्लांट रख सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, एक पत्ती के ऊपर कितने ढेर सारे इसी तरह से पौधे उगाते हैं। और इसको आप धीरे से निकाल करके और किसी भी गमले में आप लगा दीजिए, छोटे हो बड़ा गमला, किसी भी गमले में आप लगा दें। इसको न कैसे भी मिट्टी में आप लगा दें, कोई विशेष मिट्टी भी इसको नहीं चाहिए कि इस मिट्टी में लगाइए या उस मिट्टी में। इसको आप किसी भी तरह से लगाइए। और सबसे कम केयर करने वाला प्लांट है, लेकिन गुणों से भरपूर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉल्यूशन को, अपने घर के आसपास का जो पॉल्यूशन होता है उसको ये कम करने में और बहुत ही ये गुणकारी पौधा है। और इसके पत्ते आप देख ही रहे हैं कि कितने मोटे मोटे थिक हैं, जिनमें वाटर कंटेंट बहुत अधिक होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी सिंचाई यानी पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में भी अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं देंगे ना तो ये बिल्कुल डेड नहीं होता है। और इसके पत्तों के किनारे आप देखिए कि ढेर सारे छोटे छोटे स्प्राउट्स इस तरह से निकल जाते हैं। और बरसात के दिनों में ये स्प्राउट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ठंडी के समय में थोड़ा सा कम दिखाई देंगे, लेकिन बरसात के समय में बहुत हरा भरा रहता है। तो एक पत्ती तोड़ कर मैंने इस तरह से ग्रो बैग में लगा दिया। हालांकि मैंने गमले में भी लगाया है, लेकिन एक छोटे से ग्रो बैग में मैंने लगाया था। तो ये देखिए कितना ढेर सारा इसमें प्लांट बन रहा है। तो दोस्तों,
इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ इसके फ्लावर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक गुणों से ये भरपूर प्लांट है। अजूबा नाम इसका है और अजूबा नाम के साथ ही इसके गुण भी बहुत ही जोरदार हैं और इसको किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। इसका स्वाद हल्का सा खट्टा और नमकीन होता है। पथरी के इलाज में ये बहुत ही कारगर माना जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको पत्थर चट्टा कहते हैं, यानी पत्थर को तोड़ करके ये उगाने वाला प्लांट है। और इसकी तमाम किस्में पाई जाती हैं। इसकी पत्तियां कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ इस तरह से कई किस्म इसकी पाई जाती है, लेकिन सब में एक ही गुण होता है, ये पत्थर के ऊपर भी बड़े आराम से उग जाता है। और पथरी के साथ साथ यूरिन, कई तरह की यूरिन प्रॉब्लम में, टैनिन, फोड़े फुंसी, सिर दर्द, पेट दर्द और उसमें जलन, हाई बीपी, पीठ दर्द, खुजली और चेहरे में अगर शरीर में होने वाली रैशेज़ और यूरिनी इन्फेक्शन, बवासीर, बवासीर में इसको जीरा के साथ लिया जाता है। और गले की तमाम बीमारियों में ये अत्यंत कारगर माना जाता है। आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही गुणगान किया गया है, लेकिन आयुर्वेदाचार्य ये कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा परहेज भी करना चाहिए और चावल वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब भी इसका सेवन करें तो अपने से नहीं, किसी भी वैद्य की देख रेख में आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब इस पौधे का क्या उनके ऊपर असर होगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं उसका, लेकिन अगर किसी आयुर्वेदाचार्य के देख रेख में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, गाल ब्लैडर की पथरी इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और इसको अजवाइन और गोखरू के पाउडर के साथ मिला कर के सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना चाहिए। और ये जड़ से पथरी को ख़त्म कर देने में, किसी भी एमएम की पथरी हो उसको जड़ से ख़त्म कर देने में ये बहुत ही सक्षम माना जाता है। आयुर्वेद में इसी पौधे से पथरी का इलाज किया जाता है, बड़े आराम से किया जाता है। इंग्लिश दवाइयों में तो इसका जो है, जब किसी को पथरी वगैरह हो जाता है तो उसमें ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद में तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इसकी पत्तियों को इसका जो लेप, जो काढ़ा वगैरह बना करके उसी से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये प्लांट भी आपको काफ़ी सुंदर लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में आप लिखें, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।